नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में चल रहा है हमारे समास, और समास में भी आपका चल रहा है आज दीर्घ समास, यानी आज हम शुरुआत करेंगे दीर्घ समास की। इससे पहले मैंने आपको समास की परिभाषा, संधि और समास में अंतर और आपके अव्ययीभाव समास और आपके तत्पुरुष समास करवा चुकी हूँ। क्या करवा चुकी हूँ? आपके अव्ययीभाव समास, आपके तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के भी मैंने आपके इसके तीनों उपभेद थे, यानी तत्पुरुष समास के जो उपभेद थे उनको भी मैंने आपको करवा दिया है। यानी आपके एक था आपके लुप्त तत्पुरुष समास, एक था आपका लुप्त कारक तत्पुरुष समास और एक था आपका नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास में मैं आपकी एक पहचान लिखाना भूल गई थी, वो आज शायद लिख लीजिए। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएगा ये आपके तत्पुरुष समास के जो आपका तीसरा भाग था आपके नए तत्पुरुष समास। मैंने आखिरी कराया था आपका नए तत्पुरुष समास या नए तत्पुरुष समास। इसमें आपकी सबसे आखिरी जो मैंने पहचान थी वो लिखाना भूल गई थी। पहचान, या आप एक नोट लगाना, पहचान नहीं नोट लगाना है। नोट लगाने से क्या होगा, आपके याद रहेगी। यदि प्रश्नोत्तरी में अव्यय या नए तत्पुरुष का दोनों ऑप्शन आए, दोनों उत्तर आए, उत्तर या आप कह सकते हो आभा सादा में आपके दोनों आए, दोनों ऑप्शन आए, दोनों दिए गए हों, तो प्राथमिकता अव्ययीभाव की ही होगी। अव्ययीभाव की ही होगी क्योंकि अव्ययीभाव की ही होगी क्योंकि अव्यय समास में प्रथम शब्द उपसर्ग युक्त माना जाता है, उपसर्ग युक्त माना जाता है। यदि अव्ययीभाव ना दिया गया हो, अव्ययीभाव समास ना दिया हो, तो नए तत्पुरुष आएगा, तो नए तत्पुरुष होगा। समझ में आया? यानी मान लीजिए आपके ऑप्शन में दोनों ही आ गए, यानी आपको देखिए अव्ययीभाव समास में जो आपकी प्राथमिकता होती है वो किसकी होती है? आपका जो प्रथम शब्द होता है वो उपसर्ग युक्त होता है, जैसे अजर, अमर, अनावश्यक। तो उपसर्ग युक्त होने के कारण प्राथमिकता किसकी होगी? आपके अव्ययीभाव समास की। यदि ऑप्शन में आपके अव्ययीभाव ना दिया गया हो, तो आप अव्ययीभाव ना दिया गया हो तो अगर नए तत्पुरुष दिया गया तो आपकी प्राथमिकता किसकी रहेगी? नए तत्पुरुष की, क्योंकि आपके क्या है, ये आपका आंसर होगा। चलिए, ये मैं आपके नए तत्पुरुष समास का आपका एक पॉइंट रह गया था, यानी नोट लिखाना भूल गई थी, तो मैंने ये आज लिखवा दिया। अब हम चलेंगे दीर्घ समास की तरफ। देखिए, यानी अभी आपके अव्ययीभाव समास हो गया और तत्पुरुष समास चल रहा है। तत्पुरुष समास का ही आपका मैंने उत्तर पद के आधार पर, यानी जिसका उत्तर पद आपका क्या होता है?
प्रधान होता है, उसके आधार पर आपकी ये 3 थे। एक तो था दीर्घ समास, एक तत्पुरुष समास और एक था आपका कर्मधारय, जिसमें आपका क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए यहाँ हम दीर्घ समास पढ़ रहे हैं। दीर्घ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ 2 शब्दों से मिलकर बना है। दीर्घ किससे बन के मिला है, आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है, द्वि और गु। द्वि और गु, द्वि का अर्थ होता है 2, द्वि का अर्थ क्या होता है 2, गु का अर्थ होता है गाय। द्वि का अर्थ, गु का अर्थ होता है गाय। अब देखिए एक गाय होती है और 2 गायों होती है, यानी आपके ये 2 गायों यानी समूह, ये क्या है द्वि का अर्थ क्या है 2। एक गाय होती है, अगर एक होती गाय तो उसके लिए हम गाय लिखते हैं, यानी एक वचन में आएगा। लेकिन यह क्या है 2 क्या है गाय, तो गायों को क्या है समूह। जहां पर आपके समूह विशेष की बात आती है एवं जहां आपका उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है गौण होता है, ऐसे शब्द विशेष किसमें आएंगे, दीर्घ समास में आएंगे। या फिर सीधी सीधी बात एक चीज याद रख लीजिए कि 2 आपको दिख रहा है, संख्या आपको दिख रही है, 2 यानी संख्या दिख रही है, यानी 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्या शब्द हैं वो सब कहाँ जाएंगे, दीर्घ समास के उदाहरण होंगे। लेकिन आपके वहाँ समूह का बोध होना आवश्यक। जैसे हमने लिखा आपके द्विगु, ये आप क्या है त्रिनेत्र, मैंने लिखा आपके सामने त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र यानी यानी 3, यानी 3, नेत्र यानी आंख, नेत्र तो आपके आंख। अब 3 है आंख, 3 आंख का समूह, तो कहाँ गया आपके समूह विशेष आ गया। लेकिन अगर आपके यहाँ पे भी अगर आपके ऑप्शन दे दिया गया ऐसे शब्दों में, तो हम एक ही बात कर रहे हैं, अन्य की बात कर रहे हैं, तो आपके बहुब्रीहि की आपकी प्राथमिकता होगी। अगर आपका बहुब्रीहि ऑप्शन में ना दिया गया हो तो आपका दीर्घ ही आएगा, क्योंकि 3 नेत्रों का समूह क्या गया, आपका समूह विशेष की बात आ गई, तो कहाँ गया आपका त्रिनेत्र हो गया। इस प्रकार के यानी 0 से लेकर 9 तक की जहाँ संख्या विशेष का बोध होता है, दोबारा सुनिए, 0 से लेकर 9 तक की संख्या का जहाँ बोध होता है वे सभी कहाँ जाएंगे, आपके दीर्घ में जाएंगे। और दीर्घ जैसे कि आपको शब्द से ही पता चलता है, द्वि यानी 2, संख्या आ गई, दू यानी 2, गु का अर्थ होता है गाय। अब यहाँ 2 गाय हैं, एक वचन नहीं बहुवचन है, तो आपका 2 गायों का समूह, गायों हो गए यानी समूह विशेष की बात हो गई। फिर भी समझ में नहीं आया तो इस तरह की देख लो, 0 से लेकर 9 तक की जितने भी आपके अंक हैं वो सब कहाँ जाएंगे, आपके दीर्घ समास के अंतर्गत जाएंगे। ये हमने अभी थोड़ा सा आपको भूमिका बताई है मैंने इसकी। फिर हम इसके आगे परिभाषा देखते हैं, यानी आपके ये क्या है, दोबारा साफ साफ लिख रही हूँ मैं, दीर्घ 2 शब्दों से मिलकर बना है। दोबारा देखिए, दीर्घ 2 शब्दों से मिलकर बना है, द्वि धन गु, द्वि धन गु। द्वि का अर्थ मैंने क्या बताया, 2 क्या है, एक अंक विशेष है, और गु यानी क्या होता है, गाय। अब यहाँ एक गाय नहीं 2 गायों की बात हो रही है, तो इसलिए ये क्या है, गायों हो गया, तो गाय हो गया, तो 2 गायों का बात हो रही है, गाय 2 गाय है, तो यानी समूह विशेष की बात हो रही है। किसकी हो रही है, समूह की, समाहार। और फिर कह सकते हो जिसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है, या फिर कह सकते हैं मुखिया होता है। अब भाई समूह का बोध करा यानी मुखिया ही हुआ, मुखिया होता है, यह प्रत्यय लग रहा है, चंद्र बिंदु लगेगी, इस वजह से यह प्रत्यय लगे। जैसे नदियां अपन लिखते हैं नदी, तो नदी एक वचन में तो अपन ऐसे लिखते हैं, लेकिन यदि नदियां आई तो आपके यह प्रत्यय लिखिया, यह प्रत्यय लगा चंद्र बिंदु। इसी तरह अगर आप दवाई लिख रहे हो, ये आपकी दवाई बड़ी की मात्रा, अगर आप दवाइयाँ लिख रहे हो
तो आपके ये दवाई शुद्ध बहुवचन, तो इस तरह के शब्द विशेष अगर एक वचन और बहुवचन जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि आपके शुद्धिकरण में काम आते हैं चीजें। तो मैं आपको बता रही थी अभी उत्तर पद क्या होता है, आपका प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और आपका प्रथम पद, पहला पद, प्रथम यानी पहला पद क्या होगा, गौण होगा, छुपा हुआ होगा। यानी जैसे कि हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा देखी थी, वही परिभाषा यहाँ है। जहाँ आपका उत्तर पद प्रधान होता है वही आपका यहाँ पर भी उत्तर पद प्रधान होगा और आपका प्रथम पद गौण होगा, छुपा हुआ होगा। लेकिन वहाँ आपके कारक विभक्तियों का लोप हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, आपके संख्यावाची शब्द आ रहे हैं। संख्यावाची क्या आ रहे हैं, आपके शब्द। और कौन कौन सी संख्या आ रही है, 0 से लेके 9 तक के अंक जहां आएंगे, 0 से लेके 9 तक के अंक जहां आएंगे वह सभी उदाहरण दीर्घु समास के होंगे। दीर्घु समास के उदाहरण माने जाएंगे 0 से लेकर आपके 9 तक की समस्त संख्याएं। समझ में आ गया। चलिए आप परिभाषा देख लेते हैं। ये थोड़ी सी मैंने आपको भूमिका बताई, यानी 0 से लेकर 9 तक के अंक क्या हैं, आपके समस्त उदाहरण दीर्घु समास के उदाहरण माने जाएंगे। उदाहरण माने जाएंगे किसके, दीर्घु समास के। चलिए पहले आप परिभाषा की तरफ देखते हैं। परिभाषा देखते हैं। जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में प्रथम पद गौण, दोबारा एक मिनट, इस परिभाषा को दोबारा देखते हैं। दीर्घु दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। द्विधन गु, द्विधन गु। द्वि का अर्थ में हम कहते हैं दो, गु का अर्थ होता है आपके पास गाय। अब ये दो हो गए, तो यानी ये क्या बात हुई, आपके दो गायों का समूह, बहुवचन में चला गया। दो गायों का समूह या फिर कह सकते हैं समाहार। दो गायों का समूह या कह सकते हैं समाहार। अब आगे देखते हैं। जिस सामासिक पद के अंतर्गत, जिस सामासिक पद में प्रथम पद गौण व उत्तर पद प्रधान होता है, जिस सामासिक पद में प्रथम पद गौण व उत्तर पद प्रधान होता है एवं संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द कोष्ठक में 0 से लेकर 9 तक का बोध मिले तथा संख्या के साथ समूह दिया हो, वहाँ दीर्घु समास होगा, वहाँ दीर्घु समास होगा। समझ में आया। चलिए देखते हैं दोबारा।
दीर्घ समास मुख्यतः किन शब्दों से बना है? दो से। इसका अर्थ होता है दो, ये संख्यावाची हो गया। एक के लिए एक वचन आता है तो दो के लिए बहुवचन आएगा। तो यहाँ पे दो गायों का समूह या समाहार विशेष, यानी 0 से लेकर आपके 9 तक के अंक के जहाँ मिलेगा वो समस्त उदाहरण आपके कहाँ जाएंगे? दीर्घ समास के अंतर्गत जाएंगे। चलिए, ये हुई आपकी परिभाषा। अब हम आगे बात करते हैं इसके उदाहरणों पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे उतार सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम उदाहरणों पे बात कर रहे हैं। उदाहरण, चलिए आपको दीर्घ समास से संबंधित समस्त मैंने उदाहरण लिखवा दिए। आप गौर करोगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर समस्त जो आपका पहला पद है, यानी अगर हम इसको विग्रह करें हम इसके, तो ये 2 अंकों में 2 भागों में विभक्त होते हैं। तो पहला जो पद है वो क्या है आपका? प्रथम पद जो है संख्यावाची, और दूसरा जो पद है वो एक समूह विशेष का बोध करा रहा है, यानी आपके क्या है यहाँ संख्या होना अनिवार्य है। और मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि 0 से लेकर 9 तक की समस्त जो संख्याएं आएंगी वो किस में आएंगी? आपके यहाँ। और 0 के आपके 9 के बाद की जो संख्याएं आएंगी वो हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास के उदाहरणों में, जो मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगी। चलिए देखते हैं। एकांकी, एक है अंक, ये वैसे तो आपका एकांकी शब्द बहुब्रीहि का उदाहरण है। प्राथमिकता रहेगी अगर बहुब्रीहि के, अगर बहुब्रीहि समास ना दिया गया हो तो आपके दीर्घ समास ही होगा। ये एक नाटक विशेष होता है एकांकी। एक तरफ लिखना आप समास, एक तरफ चलेंगे हमारे विग्रह, एक तरफ समास और एक तरफ चलेगा हमारा विग्रह। चलिए, एकांकी द्विगु, जैसे कि दीर्घ, द्वि यानी 2, द्वि यानी 2 गायों का समूह, 2 गायों का समूह, मैंने बताया समूह होना अनिवार्य। दुपहिया, 2 पहियों का समूह, आप देखें जो पहला पद है वो संख्यावाची ही मिल रहा है। द्वि, 2 यानी 2, 2 राह, 2 राहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौमासा, 4 मास का समूह। अगर आप यहाँ गौर कर रहे हो तो मेरे प्रथम जो पद आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? संख्यावाची आ रहा है। क्या आ रहा है? संख्यावाची। लेकिन जो उत्तर पद है, जो दूसरा पद है, ये क्या है आपका? दूसरा पद। ये क्या है आपका? उत्तर पद। और ये क्या है आपका? प्रधान पद है। क्या है? प्रधान है। तो समस्त जो आपके उत्तर पद यानी दूसरे पद जो दिख रहे हैं वो क्या है? आपके प्रधान है। तो आगे चलते हैं हम। चौपाई, चौपाई, पंचांग, 5 अंक का समाहार। पंसेरी, 5 सेर।
समाहार, छमाही, 6 महा का समूह, षड्रस, 6 रस हैं जहाँ, 6 रसों का समूह, षड ऋतु, 6 ऋतु का समूह, यानी आप देखोगे तो आपके केवल क्या रहे, 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्या है वो सब कहाँ जाएंगी, यहाँ। सप्त ऋतु, सप्त सिंधु, सिंधु कहते हैं सागर को, और सप्त यानी 7, 7 सागरों का, आपको याद है ना हमारे 7 आपके महासागर है, तो 7 सागरों का समाहार। सप्ताह, सतरंग, 7 रंग, समाहार। सप्ताह, 7 दिन का समूह। अष्टभुज, 8 भुजा का समूह। अष्टधातु का समूह, अष्टधातु का समाहार। और नवरात्र, 9 रात्रियों, 9 रात्रों, यानी 9 रात्रियों का समूह। देखते हैं, यानी आपका जो प्रथम जो पद है चौपा, ये आपके क्या है, संख्यावाची शब्द है, और जो दूसरा आपको पद मिल रहा है वो आपका समूह यानी उत्तर पद क्या है, आपके प्राथमिक प्रथम प्रधान पद है। यानी ये आपके जहाँ आपके उत्तर पद प्रधान होता है वह समस्त शब्द आपके कहाँ जाएंगे, आपके दीर्घ समास के अंतर्गत आएंगे, और 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो आपके दीर्घ समास के ही उदाहरण होंगे। ये मैंने आज आपके दीर्घ समास कराया, यानी आपके अव्ययभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, और अब चल रहा है आपका दीर्घ समास। तो यानी दीर्घ समास आपके 0 से लेकर 9 तक की समस्त संख्याएं आपके दीर्घ समास का उदाहरण होगा। तो ये मेरे हुआ आपके दीर्घ समास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस पर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आई बटन पे आप प्रेस कीजिए, वहाँ आपको मेरी समस्त पिछली क्लासें मिल जाएगी, और मैं इसी विस्तार के साथ आपको हिंदी से संबंधित जानकारी देती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।